नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वर्गमूल का दूसरा पार्ट और मैं आपको सिखाऊंगा कि वर्गमूल को किसी भी संख्या का वर्गमूल, चाहे वो 4 अंक का हो, 3 अंक का हो, 5 अंक का हो, कोई भी हो, उसको हम बहुत ही शॉर्ट मेथड से सेकेंडों में सॉल्व करके सिखाते हैं। सीखते हैं। सबसे पहले जैसे अगर हम किसी भी अंक का, जैसे 1 लिखा हुआ है, 1 का मैं 1 में गुणा करता हूं तो मेरा जो यूनिट प्लेस है, इकाई अंक है, वो क्या आएगा? 1 आएगा। किसी भी संख्या का अगर मुझे वर्गमूल निकालना है तो उसको हम देसी विधि से, शॉर्टकट मेथड में आसानी से निकालने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होना चाहिए। उस मेथड को तैयार करते हैं, फिर हम किसी भी संख्या का आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखते हैं, अगर हम किसी जैसे 1 गुणा 1 इकाई अंक 1 आया, वैसे ही 2 गुणा 2 करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना आएगा? 4 आएगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 9 आएगा। 4 का गुणा 4 में करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। ऐसे ही 5 का गुणा 5 में करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 5 आएगा। 6 का गुणा 6 में करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। 7 का गुणा 7 में करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 9 आएगा। 8 का गुणा अगर हम 8 में करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 4 आएगा। 8 8 64 4। ऐसे 9 का गुणा 9 में करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा। 0 का गुणा 0 में करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। आप देख पा रहे होंगे कि इकाई अंक 0 से लेकर के 9 तक होता है। तो यहाँ पर कौन कौन से इकाई अंक नहीं आए? देखिए, 0 इकाई अंक है, 1 इकाई अंक है। इकाई अंक इस सीरीज में 2 नहीं है। यहाँ पर इकाई अंक 3 नहीं मिला है, यहाँ पर इकाई अंक 4 है, 5 है, 6 है, यहाँ पर 7 और 8 नहीं है। तो इकाई अंक कौन कौन से नहीं है? यहाँ पर एक रूल आपको याद रखना है, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो, यहां पर आप देख पा रहे हो कि इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं है। जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होगा उसका वर्गमूल, पूर्ण वर्गमूल, उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। वर्गमूल निकाल सकते हैं लेकिन उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि 1 गुणा 1 किया तो इकाई अंक जो 1 है वो 2 जगह आ रहा है, 1 में भी और 9 में भी। ऐसे ही 4 2 जगह आ रहा है, 4 कहां पर आ रहा है? एक 2 में और 8 में आ रहा है। ऐसे ही 6 का देखेंगे तो 6 भी 2 जगह आ रहा है, 4 में भी और 6 वाले में। 9 देखेंगे वो भी 2 जगह आ रहा है, 3 वाले में और 7 वाले में। तो किसी भी संख्या का जो हम देसी विधि से वर्गमूल निकालने वाले हैं तो वहां पर जो भी आंसर आएगा उसके 2 आंसर आएंगे, एक आंसर सही होगा और एक आंसर गलत होगा, उसकी पहचान करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, आपको ये सीख लेना है कि इकाई अंक जैसे आपने लिखा हुआ है 1 गुणा 1 1 आया हुआ है, तो सिंपल तरीका 1 और 9 आपस में परिवर्तन हो रहा है। 1 वाले में 1 आ रहा है, 9 वाले में 1 आ रहा है। ठीक है, 2 और 8 वाले में सेम से देखो, 2 वाले में क्या है? 4, 8 वाले में क्या है? 4। ऐसे ही 3 का और 7 का, 3 का 9 है, 7 का आपका 9 है, 5 का वही रहता है। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल। कैसे निकालते हैं? उसके लिए हमारे पास और मेथड होना चाहिए कि 1 से लेकर के हमको 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए। वर्ग आप और भी याद कर सकते हैं। अभी जब हम वर्ग स्क्वायर की सीरीज लेकर के आएंगे, वर्ग की सीरीज आपको पढ़ाएंगे, तो आपको सभी वर्ग 1 से लेकर के 100 तक के वर्ग या और भी वर्ग आपको याद करना हो तो आप सेकेंड में भी याद कर सकते हैं। उसका भी बेस्ट मेथड आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अभी जो आप पढ़ रहे वर्गमूल की सीरीज, और वर्गमूल में हमको किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर निकालना है तो हमारे पास इकाई अंक होना चाहिए। बता दिया किसका? इकाई अंक 1 का 1, 9 का 1 आना है, 3 का 7 होता है, 7 वाले 3 का कितना? 9 होता है और 7 वाले का 9 होता है।
चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में किसी भी संख्या का अगर मुझे वर्ग निकालना है, जैसे कि लिखा हुआ है 9409, इसका अगर मुझे वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालते हैं? वर्गमूल निकालने के काफी तरीके हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, हमारी देसी विधि है उससे भी निकाल सकते हैं। क्या है तरीका? है कि लास्ट में अब हमको 9409 का वर्गमूल निकालना है। 9409 का अगर मुझे वर्गमूल निकालना है तो सिंपल सा तरीका है, लास्ट के जो दो अंक होंगे उसको अलग कर लें। लास्ट के दो अंक आप अलग कर लीजिए और अब देखेंगे हमारा इकाई अंक क्या है, 9। तो आपका जब इकाई अंक 9 है तो आपने पढ़ा होगा कि इकाई अंक 9 कब आता है, एक 3 वाले में आता था और एक 7 वाले में। एक बार मैं पुनः लिखे दे रहा हूं यहां पर, 1 गुणा 1 में इकाई अंक क्या आया हुआ था, 1 आया हुआ था। 9 गुणा 9 में इकाई अंक क्या आया हुआ था, 1 आया हुआ था। उसके बाद 2 गुणा 2 में इकाई अंक क्या आया हुआ था, 4 आया हुआ था। और 8 गुणा 8 में इकाई अंक क्या आया था, 4 आया था। ऐसे ही 3 गुणा 3 में इकाई अंक क्या आया था, 9 आया था। 7 गुणा 7 में इकाई अंक क्या आया था, 9 आया था। 4 गुणा 4 में इकाई अंक क्या आया था, 6 आया था। 6 गुणा 6 में इकाई अंक क्या आया था, 6 आया था। और उसके बाद 5 गुणा 5 का इकाई अंक 5 था और 0 गुणा 0 का इकाई अंक क्या था, 0 था। आपका इकाई अंक 9 है। 9 किसमें आता है, 3 वाले में और 7 वाले में। तो मैंने लिखा 3 और मैंने लिखा 7। अब यहां पर हमारा बचा हुआ है 94। तो मैं 94 चेक करूंगा किसके वर्ग के पास में है। तो 94 आप चेक करेंगे किसके वर्ग के पास में है। तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81। और 10 का वर्ग होता है 100। 100 ज्यादा हो जाएगा, आपको 94 लेना है, 10 का वर्ग 100 ज्यादा हो जाएगा, तो मुझे 9 का वर्ग 81 लेना पड़ेगा। अर्थात यहां पर आपको लिखना है 9। अब आपके दो आंसर हैं, एक 93 और एक 97। अब यहां पर आपको चेक करना है कि हमारा 93 सही है या फिर 97 सही है। तो इसके लिए आपने लिखा हुआ है, अभी यहां पर चेक किया कि 9 का वर्ग 81 था और 10 का वर्ग कितना था, 100 था। लेकिन मुझे 94 लिखना है। तो आप देखेंगे कि ये जो 94 है ये 81 के समीप है या फिर 100 के समीप है। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि 94 100 के समीप है, क्योंकि 100 से 6 अंक दूर है, 6 संख्या दूर है। और बट जो 81 है लगभग लगभग 13 कम है। तो यहां 94 समीप किसके, 100 के। अब ये बताइए 100 बड़ा है या छोटा है, तो पता चलेगा 100 उनसे बड़ा है। तो आप बड़ा वाला आप आंसर टिक कर लेंगे। तो आपका आंसर, इसका जो वर्गमूल होगा 9409 का, वो क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बहुत स्लो में आपको समझाया हुआ है। अब इसकी फास्ट स्पीड में आपकी हम प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन होगा 16384। 16384 है, इसका मुझे अगर वर्गमूल निकालना है तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। अभी आपको बताया कि लास्ट में जो 84 लिखा हुआ है, 2 अंक, हमने क्या बताया था, 2 अंक का हम जोड़ा बनाते हैं। इकाई अंक 4 लिखा हुआ है, 4 किस में मैच था, एक 2 वाले में और एक 8 वाले में। इकाई अंक 4 किस में था, 2 वाले में और 8 वाले में। बचा मेरा कितना, 163। और जो 163 है ये किसके वर्ग के समीप है, तो देखेंगे 12 का वर्ग 144 और 13 का 169, जो कि ज्यादा हो जाएगा, तो मुझे 12 लिखना पड़ेगा। तो यहां मैं लिखूंगा 12, यहां मैं लिखूंगा 12। तो अब आपका जो आंसर है या तो 122 होगा या फिर 128, इनमें कौन सा सही है। तो इसकी पहचान करते हैं कि हमारा जो 163 है, अभी आपने देखा कि 12 का वर्ग क्या लिखा हुआ है, 144। और जो 13 का वर्ग है वो क्या लिखा हुआ है, 169। हमने बताया कि 163 किसके समीप है, तो आप देखेंगे 144 के समीप है या फिर 169 के समीप है। तो पता चलता है कि 163 169 के समीप है और 169 उनमें से क्या है, बड़ा है। तो आपका बड़ा आंसर क्या हो जाएगा, 128। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 128। आगे अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा, देखा 21609।
21,609 का मुझे अगर वर्गमूल निकालना है तो इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे? 21,609 जैसा कि अभी आपको बताया कि अंत से 2 अंक निकालेंगे और इसका जोड़ा बनाएंगे। इकाई अंक आपका 9 है। अभी आपने सीखा है कि इकाई अंक जब 9 हो तो हम लिखते हैं 3 और 7। बचा हमारे पास कितना? 216। और जो 216 है ये किसके वर्ग के पास में है? 196। ये 15 का 225 जो कि ज्यादा हो जाएगा तो आपको 14 का लिखना पड़ेगा, तो यहां पर हमने 14 लिख दिया। अब आपके दो आंसर हैं 143 और 147। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा सही होगा। 14 का वर्ग लिखा हुआ है 196 और 15 का वर्ग लिखा हुआ है 225। आपका 216 लिखा हुआ है। चेक करेंगे कि 216 किसके समीपतम है, 25 के समीपतम है या 196 के। तो 216 हमारा 225 के समीपतम है और 225 जो कि यहां पर बड़ा है, तो आपका बड़ा आंसर क्या हो जाएगा? 147। अगर कोई भी संख्या छोटे के समीपतम होगी तो छोटा वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर आ जाएगा 147। अगला क्वेश्चन आपका होगा 27,556। 27,556 का वर्गमूल निकालते हैं। अंत से 2 अंक का जोड़ा बनाएंगे। इकाई अंक क्या लिखा हुआ है? 6। जब इकाई अंक 6 लिखा होता है तो आपको मालूम है कि इकाई अंक या तो 4 आप लेंगे या फिर 6 लेते हैं। बचा हमारे पास में कितना? 275। और 275 किसके पास में है देखेंगे तो 256 और ये 289 जो कि ज्यादा हो गया। हमको 275 लेना है, 289 ज्यादा हो जाएगा तो हमको लिखना पड़ेगा 16। तो यहां पर लिख देंगे 16। अब आपका जो आंसर है या तो 164 सही होगा या फिर 166 सही होगा। चेक करते हैं 164 सही है या फिर 166। 275 दिखा, यहां पर मैंने 16 का वर्ग लिखा हुआ था 256 और 17 का वर्ग लिखा हुआ है 289। हमारा जो 275 है ये किसके समीपतम है? देखेंगे तो 289 के पास में है या फिर 256 के। तो 275 यहां भी समीप आ रहा है बड़ी वाली संख्या के, 89 के समीपतम आ रहा है। तो आपका जो आंसर होगा बड़ी वाली संख्या आंसर होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 166। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हो चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन अब बनाने पड़ेंगे हमको, तो उसके लिए एक सेकेंड थोड़ा सा रुकते हैं। कैलकुलेटर निकालिए, उससे क्वेश्चन बना दे। देखिए क्या लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है 26,569, लिखा हुआ है 26,569। अगर मुझको इसका वर्गमूल निकालना है, जैसे जो भी मैं अभी क्वेश्चन आपको बता रहा था तो सब में बड़ी संख्या आंसर आ रहा था, तो अब ऐसा क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें छोटी संख्या भी आंसर होगा। क्या करते हैं दोस्तों, लास्ट से 2 अंक का जोड़ा बनाया। आपका इकाई अंक क्या है? 9। आपको मालूम है जब इकाई अंक 9 होगा तो या तो 3 लिखते हैं या फिर 7 लिखते हैं। बचा हमारे पास में कितना? 265। और मैं चेक करूंगा कि 265 किसके समीपतम है, यहां पर किसके पास में होगा? 265 तो 16 का 256 है और 17 का 289। 289 ज्यादा हो जाएगा तो मुझे 16 का 256 लिखना होगा। यहां पर मैं लिख दूंगा 16। अब हमारा आंसर 163 या 167 में कोई एक सही होगा। पहचान करते हैं। 16 का वर्ग लिखा हुआ है 256 और 17 का वर्ग लिखा हुआ है 289। हमारी संख्या थी 265 और मैं चेक करूंगा कि हमारा 265 किस किस पास में है। अगर मैं देखूंगा तो 256 इसमें 9 ही कम है और 289 चेक करेंगे तो लगभग यहाँ पर ये 24 के ज्यादा है। यहाँ पर 65 और 89 लगभग कितना ज्यादा है? 9 में 5 गया 4, 8 में 6, 24। ठीक है,
हमने कहा समीप किसके है, तो समीप 256 पड़ेगा। 256 इनमें छोटा है, इसलिए आपका छोटा आंसर क्या आ जाएगा, 163। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब आगे और कुछ बड़ी संख्या लेते हैं। उसके लिए अब हम बड़ी संख्या लिखते हैं, जैसे संख्या लिख लेते हैं, यहां पर इसका कैलकुलेशन 61504 लिखा हुआ है। बड़ी संख्या है आपके सामने 61504। अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो लास्ट में 04 लिखा हुआ है, और इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और क्या आ जाता है, जब 4 लिखा होगा तो इकाई अंक या तो 2 होता है या फिर 8 होता है। बचा हमारे पास में 615। हम देखेंगे 615 किसके पास में होगा, 24 का वर्ग 576 लिखा हुआ है और 25 का 625 लिखा है। 625 जो कि ज्यादा है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 24 लिखना होगा। तो हमने दोनों में लिख दिया 24। अब देखेंगे ये 242 और 248 में कौन सही है, तो इसकी पहचान करेंगे। यहां पर देखा 24 का वर्ग 576 है और 25 का 625 है, जबकि मुझे लेना है 615। तो 615 किनके समीपतम होगा, 625 के समीपतम होगा या फिर 576 के, तो दिखाई पड़ रहा है 615 625 के समीपतम है और 625 इन दोनों में बड़ा है, तो आपका बड़ा आंसर क्या आ जाएगा, 248। इसी प्रकार आपको कुछ और क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट में बताइए आपको सीरीज कैसे लगी। तो कुछ क्वेश्चन मैं लिखे दे रहा हूं, यहां पर आप क्वेश्चन देखिए। जैसे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, 45,796 आपको निकालना है 45,796 का वर्गमूल। दूसरा क्वेश्चन है 47,524। तीसरा क्वेश्चन है 71,289। 71,289। चौथा क्वेश्चन है 39,204। एक और क्वेश्चन देते हैं 42। पांचवा क्वेश्चन है, इधर लिखते हैं 42,849। सभी बच्चे ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कमेंट में सभी का आंसर बताएंगे। अगली सीरीज में हम लेकर के आते हैं वर्गमूल का ही तीसरा पार्ट लेकर के आएंगे। अभी हम स्क्वायर नहीं शुरू करेंगे, वर्ग नहीं शुरू करेंगे, अभी हम वर्गमूल में ही आपको इसकी जो तीसरी श्रृंखला होगी वो लेकर के आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।